आज हम इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं पैनासोनिक हॉट एंड कोल्ड एसी को 8 घंटे चलाकर कि वो कितनी बिजली खाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपको दिख रहा है डिजिटल क्लॉक लगा हुआ है और 10 बजने ही वाले हैं। 10 बजे करेक्ट मैं ये एसी को ऑन कर दूंगा। ये रहा मेरे हाथ में एसी का रिमोट। तो जैसे ही 10 बजेंगे घड़ी के ऊपर हम इस एसी को ऑन कर लेंगे और बाकी की बातें बाद में आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से। सबसे पहला काम है एसी को ऑन करना। तो कुछ ही सेकंड्स अब बचे हैं। जैसे ही घड़ी पर 10 बजेंगे मैं एसी ऑन कर दूंगा। जब तक आप देखिए कि टेम्परेचर मीटर बता रहा है रूम का टेम्परेचर जो 19.3 के आसपास है। तो हम मान सकते हैं कि इस कमरे का जो तापमान है 10 बजे वो लगभग 19 डिग्री के आसपास है। तो 10 बज चुके हैं और ये मैंने एसी ऑन कर दिया। आपको स्क्रीन के ऊपर साफ नजर आ रहा है कि एसी ऑन हो चुका है। एसी के ऊपर डिस्प्ले आ चुका है और जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस आपको बहुत साफ साफ आई होप दिख रहा होगा। 28 डिग्री पर और 10 बजे ही मैंने इस एसी को क्यों ऑन किया है। तो दोस्तों आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था, मैंने एक पोस्ट डाला था, उस पर आपने वोटिंग करी है। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट दिखाया वो इसी ऑप्शन पे दिखाया आप लोगों ने कि इसको 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चलाया जाए और 28 डिग्री टेम्परेचर पर सेट करके। तो वही सेम सेटिंग्स के ऊपर हम इसको चला रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडोर जो है वो ऑन हो चुका है, लेकिन अभी इंडोर से हवा आनी स्टार्ट नहीं हुई है। झालर जो है वो अभी फ्लोट करनी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड एसी जो ये पैनासोनिक का है इसमें पहले इंडोर चलेगा आउटडोर चलेगा और वो आउटडोर लगभग 1 मिनट के लिए चलेगा। उसके बाद इंडोर का जो ब्लोअर है वो चलेगा। ये सब आप लाइव ही देख लोगे। आप देख सकते हो 10:01 हुआ है और अब जो है हवा आनी स्टार्ट हो गई है और जो झालर है एसी के इंडोर पे मैंने लगाई हुई है वो भी अब आपको साफ साफ दिख रही होगी कि वो फ्लोट करनी स्टार्ट कर गई है। अब आते हैं सेटअप के ऊपर। तो सेटअप दोस्तों जो है ये एक बार मैं आपको रिमोट भी दिखा देता हूं। तो रिमोट आपको दिख रहा होगा, हीट मोड के ऊपर हमने इस एसी को चलाया है। 28 डिग्री टेम्परेचर है, स्विंग ऑटो रखा हुआ है और फैन स्पीड यहाँ पर आप देख सकते हो मीडियम पर हमने सेट किया है। तो मीडियम फैन स्पीड के ऊपर हम इसको 8 घंटे के लिए चलाएंगे और स्विंग ऑन ही रहेगा और 28 डिग्री टेम्परेचर ही सेट रहेगा। ना हम टेम्परेचर चेंज करने वाले हैं ना और कोई सेटिंग। इन 8 घंटों में ये कैसी परफॉर्मेंस देगा ये आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। और दोस्तों हर 2 घंटे बाद इसकी रीडिंग्स हम कलेक्ट करेंगे, जिससे हमें ये भी पता लगेगा कि 2-2 घंटे में इसने किस तरह से परफॉर्म किया। तो यहाँ पर अभी 10 बज के 1 मिनट हुआ है, यानी कि लगभग आप मान सकते हो 2 मिनट इस एसी को चलते हुए हो चुके हैं और 2 मिनट में इसने लगभग 0.02 यूनिट खाए हैं। और वो इसीलिए क्योंकि अभी जो लोड चल रहा है वो मैं देख पा रहा हूँ मीटर के ऊपर 1150 के आसपास चल रहा है और जो सप्लाई है वो 226 के आसपास अभी यहाँ पर आ रही है। क्योंकि जब एसी ऑन हुआ तो इसने हल्का सा ड्रॉप किया। तो यहाँ पर सप्लाई को हम रिवाइव करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं सारी टेस्टिंग्स हम 230 के ऊपर ही करते हैं, तो इसको भी छोड़ेंगे नहीं, 230 पर ही करेंगे इसको। और यहाँ पर एम्पेयर की बात करें तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ 5.25 एम्पेयर यहाँ पर चल रहे हैं। आई होप कि आपको भी साफ साफ नजर आ रहा होगा। और एनर्जी मीटर के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा एक टेम्परेचर मीटर, जिसके ऊपर आप देख पा रहे हो 40.9 यानी लगभग 41 डिग्री से इसके अंदर से गर्म हवा आ रही है अभी। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं ताकि आपको पता लग जाए कि एक हॉट एंड कोल्ड एसी सर्दियों में कितनी बिजली खाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज को रिवाइव कर लेते हैं और एंजॉय करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं एनर्जी मीटर के ऊपर वोल्टेज को मैंने रिवाइव कर दिया है। अब मीटर के ऊपर आपको प्रॉपर 230 वोल्टेज यहां पर नजर आ रही है और इस एसी का जो लोड चल रहा है वो 1290 के आसपास चल रहा है, यानी कि लोड अब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और जो एम्पेयर हैं वो भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, 5.67 के आसपास आ गए हैं। तो अब जो भी है आपके सामने ही सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो यहां पर पहली रीडिंग अब हम कलेक्ट करेंगे 12 बजे, दूसरी रीडिंग कलेक्ट करेंगे 2 बजे, तीसरी रीडिंग कलेक्ट करेंगे 4 बजे और फाइनल जो रीडिंग्स हम कलेक्ट करेंगे वो करेंगे शाम के 6 बजे। तो चलिए फिलहाल अब इसको चलने देते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ लोग ये पूछते हैं कि जहां पर इस एसी को चलाया जा रहा है वो कमरा कैसा है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, उसके मतलब कैसा है वो कमरा, कंडीशंस क्या है उसकी।
तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा स्टूडियो है। जिस कमरे के अंदर हमने LG का AC टेस्ट किया था वही कमरा ये है। 12 बाई 12 का ये कमरा है। इसके ऊपर टीन शेड है, लेंटर नहीं है। उसके नीचे फॉल सीलिंग हुआ है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा हुआ है जिसमें हम फैंस वगैरह रिव्यू करते हैं। तो PVC का यहाँ पर फॉल सीलिंग हुआ है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। इसके ऊपर और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो यहाँ पर रूम का टेम्परेचर आपको मैंने दिखाया था 19 डिग्री के आसपास था। तो अब इस AC की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी ये आपके सामने ही है। और इस ऑफिस का या ये स्टूडियो का दरवाज़ा बार बार खुलता है, बंद भी होता है। तो यानी कि प्रॉपर एक प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर मिल जाएगा आंसर की एक हॉट एंड कोल्ड AC कितनी बिजली खाता है। बट एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आपके रूम की कंडीशंस अलग हो सकती हैं। हर बंदे के रूम के कंडीशंस अलग होते हैं, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली अपने रूम के कंडीशंस आपको बताए हैं। क्योंकि जो पावर कंजम्पशन है या किसी भी AC की परफॉर्मेंस है, बेशक आप सेम AC ले रहे हो, आपके यहाँ पर हो सकता है कम बिजली खाए वो या फिर ज़्यादा बिजली खाए। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, कितने लोग हैं उस रूम के अंदर, उस रूम के कंडीशंस क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें सब मैटर करता है पावर कंजम्पशन को घटाने या बढ़ाने में। तो यहाँ पर फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ 1420 के आसपास लोड चल रहा है और जो यूनिट कंजम्पशन है वो 0.11 हो चुकी है। इस AC को चलते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये AC 1500 वॉट के आसपास चलता हुआ और वोल्टेज जो है 230 के आसपास यहाँ पर आ रही है और एम्पेयर भी बढ़ गए हैं दोस्तों। 5.86 एम्पेयर यहाँ पर हो चुके हैं। तो बड़ी जल्दी से ये बिजली खा रहा है। बस अब देखते हैं कि पूरे 8 घंटे में ये कितनी बिजली खाएगा। तो फिलहाल इसको चलने देते हैं। अब हम वीडियो को रिज्यूम करेंगे 12 बजे और पहली रीडिंग जब हम कलेक्ट करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। पैनासोनिक के इस 1.5 टन 3 स्टार हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर AC को चलते हुए 2 घंटे का समय पूरा होने वाला है और हमें इस वीडियो की पहली रीडिंग्स मिलने वाली हैं। घड़ी पर 12 बज चुके हैं और इस AC के टेस्ट की पहली रीडिंग अब हमारे पास आ चुकी है। 12 बजे AC का रनिंग लोड 660 वॉट और रनिंग एम्पेयर्स 2.89 रिकॉर्ड हुए हैं और पैनासोनिक के इस AC ने पहले 2 घंटों में 1.53 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। तो इस रीडिंग को हम नोट करके रख लेते हैं क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम सारी रीडिंग्स को आपस में कंपेयर भी करेंगे। अब अगली रीडिंग हमें मिलेगी 2 घंटे बाद जब घड़ी पर 2 बजेंगे। तो फिलहाल इसको ऐसे ही चलने देते हैं। दोस्तों जैसा कि हम घड़ी पर देख रहे हैं कि 2 बजने ही वाले हैं, तो अब वो पल दूर नहीं जब हमें दूसरी रीडिंग मिल जाएगी। और आप देखिए बात करते करते घड़ी पर 2 बज चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि इस AC को चलते हुए 4 घंटे का समय पूरा हो चुका है। तो 2 बजे की रीडिंग्स हमारे पास आ चुकी हैं। 2 बजे यानी 4 घंटे बाद AC का रनिंग लोड 650 वॉट के आसपास और रनिंग एम्पेयर्स 2.85 रिकॉर्ड हुए हैं और इस हॉट एंड कोल्ड AC ने अब तक 2.41 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं। अगर हम 2.41 में से 1.53 माइनस करें तो इस AC ने 12 से 2 बजे के बीच में कितनी बिजली खाई है वो हमें पता चल जाएगा और आपके स्क्रीन के ऊपर आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो अभी हमने AC को ऐसे ही सेम सेटिंग्स पर चलने देना है। तो चलिए अब वीडियो को रिज्यूम करेंगे जब घड़ी पर 4 बज जाएंगे। घड़ी पर 4 बजने ही वाले हैं और हम तीसरी रीडिंग्स के बहुत ही करीब हैं। तो देखिए घड़ी के ऊपर 4 बज चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि इस AC को चलते हुए 6 घंटे हो चुके हैं। 4 बजे की रीडिंग्स पर बात करें तो AC का रनिंग लोड 642 वॉट और रनिंग एम्पेयर्स 2.83 के आसपास थे और 6 घंटों में यानी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इस AC ने 2.94 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। अगर हम इन 6 घंटों का पर आवर एवरेज पावर कंजम्पशन निकालें तो 0.5 यूनिट से भी कम आएगा।
मुझे तो इस एसी की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। आपके क्या विचार हैं इस बारे में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो अब हमने 2 घंटे और चलाना है इस एसी को और फिर फाइनल रीडिंग होगी हमारे हाथ में। तो चलिए फिलहाल थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। दोस्तों अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि अब घड़ी पर 6 बजते ही हम एसी को कर देंगे बंद और हमारे पास होंगी फाइनल रीडिंग्स। तो चलिए रिमोट को कर लेते हैं रेडी और ये लो 6 बज गए और हमने एसी को कर दिया बंद। 6 बजे एसी का रनिंग लोड 650 वॉट और रनिंग अम्पेयर्स 2.85 के आसपास रिकॉर्ड हुए हैं और इन 8 घंटों में यानी कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक में इस एसी ने 4.15 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। और इस पूरी टेस्टिंग के दौरान हमने कोशिश की है कि इनपुट वोल्टेज को 230 वोल्ट के आसपास ही रखा जाए। तो चलिए अब हम चारों रीडिंग्स को एक साथ देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रही चारों रीडिंग्स, 12 बजे की, 2 बजे की, 4 बजे की और 6 बजे की। इन रीडिंग्स को आप देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि इस एसी ने पहले 2 घंटों में सबसे ज़्यादा बिजली खाई है और उसके बाद लास्ट वाले जो 2 घंटे रहे थे उसमें भी इसने काफ़ी बिजली खाई है, क्योंकि मौसम में ठंडक हो गई थी जिसकी वजह से इसको रूम के अंदर हीट करने के लिए या फिर टेम्परेचर, डिज़ायर टेम्परेचर जो हमने 28 डिग्री सेट किया हुआ था उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा चलना पड़ा है इसको। लेकिन अगर आप दोपहर का टाइम फ्रेम देखेंगे 12 से 2 और 2 से 4 बजे के बीच का, तो इन 4 घंटों में इसने काफ़ी कम बिजली खाई है, क्योंकि बाहर का मौसम गर्म हो गया था जिसकी वजह से डिज़ायर टेम्परेचर अचीव करना इसको आसान रहा, मदद मिली इसको, जिसकी वजह से कंप्रेसर कम समय के लिए इसका चला। और सबसे कम बिजली जो खाई इसने 2 से 4 के बीच में सिर्फ 0.53 यूनिट्स। तो चलिए इन 8 घंटों में पैनासोनिक के इस एसी ने एवरेजली 0.51 यूनिट्स पर आवर कंज्यूम किए हैं, यानी कि सिर्फ आधा यूनिट प्रति घंटा की एवरेज से चला है ये एसी। वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपने हिसाब से जवाब जरूर देना। अगर हम इस कमरे में 8 घंटे कोई रूम हीटर चलाते तो क्या वो इससे ज़्यादा बिजली खाता या कम खाता या फिर इतनी ही खाता? आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए एम व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।